महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, जो हमारी जो आंकड़े हैं, उनका वास्तविक जो आंकड़े हैं, उनको बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान दोस्तों लगाया गया। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो है ये आपके पेश हो गया। ठीक है, देखो एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों, जोन सा आपके बजट होता है उसका एक वर्ष पहले वाला इकोनॉमिक सर्वे होता है। ठीक है, जब आप बजट पढ़ोगे, मैं आपको शाम को पढ़ाऊंगा आज 8 बजे, तो मैं वहां पर क्या लिखने वाला हूँ, मैं वहां पर लिखूंगा कि बजट 2025-26 क्या लिखूंगा, बजट 25-26 लिखूंगा। ठीक है, बजट दोस्तों आने वाले साल के लिए होता है, बजट आने वाले साल के लिए होता है, तो ये वाले साल के लिए इकोनॉमिक सर्वे पीछे वाले साल के लिए होता है ना। कई लोग ये ना सोचे कि जी ये 24-25 क्यों लिखा आपने, तो इकोनॉमिक सर्वे पीछे वाले साल का होता है, तो वो आपके 24-25 हो गया। बजट जो है वो आने वाले साल के लिए आपके 25-26 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आपके अगला पॉइंट, जो आपके जो बजट है, जो इकोनॉमिक सर्वे यार, इकोनॉमिक सर्वे अगर बात करूं आपसे, तो ये 1950-51 में चालू होता है। ठीक है, 50-51 में स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले जब शुरुआत इसकी हुई थी ना, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों एक साथ आते थे। ठीक है, लेकिन 1964 से आपके बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया गया। ठीक है, जो आपके 1964 है, 1964 से एक दिन पहले जो है, बजट से एक दिन पहले इसे पेश किया जाना, बजट से एक दिन पहले इसको आपके स्टार्ट किया गया पेश करना। ठीक है, और अभी ये कौन सी तारीख को हुआ है, अभी ये कल पेश हो गया है, 31 जनवरी जो है इस तारीख को पेश हुआ। ठीक है, अच्छा इसका निर्माण करने वाला कौन है, तो इसका निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कौन है, तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, इनका यही काम होता है पूरे साल भर में, ये क्या तैयार करते हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे तैयार करते हैं। ठीक है, अच्छा वर्तमान में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। कौन है, लिखना, डॉक्टर अनंत नागेश्वरन जो है ये वर्तमान में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने ये पेश करा है, और भारत जो वित्त मंत्रालय होता है, यह वित्त मंत्रालय जो है का निर्माण करवाता है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इसमें होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो आपके जो वास्तविक जो आंकड़े हैं ना, जो वास्तविक जो आंकड़े हैं वो पेश कौन करता है, आपके जो रियल आंकड़े होते हैं इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के, वो पेश करने का काम किसका है, वो है इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, चाहे दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट का हो, चाहे जीडीपी जो है हमारी उसमें जो ग्रोथ रेट है आपके उसका आंकड़ा हो, चाहे दोस्तों आपके महंगाई का आंकड़ा हो, इन्फ्लेशन का आंकड़ा हो, चाहे आपके बेरोजगारी का आंकड़ा हो, चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा हो, चाहे हमारे कृषि उद्योग, इनमें कृषि उद्योग इनकी जो ग्रोथ रेट है उसका आंकड़ा हो, चाहे नेशनल हाईवे का दोस्तों आंकड़ा हो, मतलब कोई भी जो आंकड़े होते हैं आपके भारत के अंदर, वो पेश किसमें होते हैं, वो आपके इस आपका इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पेश होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों क्या हुआ आपके साथ, अभी आपके एक आंकड़ा यहाँ पर जारी हुआ आपके, और वो है इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का आंकड़ा। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, जो इकोनॉमी की जो हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है आपके, वो 2024-25 के अंदर जो है कितनी रहने वाली है, 6.4%। कितनी, हाँ निर्मला जी भारत की वित्त मंत्री, आप जानते हो, तो 24-25 में ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, 6.4% हमारी ग्रोथ रेट जो है 24-25 के अंदर रहने वाली। ठीक है, और जो अगला साल आपके होगा 25-26 जो होने वाला है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 कहेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 कहेंगे इस वाले को ना, तो 25-26 में आंकड़ा कितना होगा, ये 6.3% से 6.8% आपकी होने वाला है, कब आपके 25-26 के अंदर। ठीक है, और आपके इससे पिछले साल कितना था, आपके 23-24 में कितना था, तो ये 8.2% था। ठीक है, तो आप मेरे साथ दोस्तों नोट करना चालू कीजिएगा, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों कुछ आंकड़ों की बात करें, तो लिखना आपके जो पहला आंकड़ा वो किसका है, वो है जीडीपी में ग्रोथ रेट, किसका है, जीडीपी जो वृद्धि दर है, इसका आंकड़ा आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है इसका आंकड़ा आपको निश्चित ध्यान रखना है। तो 2024-25 जो है, 2024-25 की बात करूं, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 कहेंगे। ठीक है, इसको ना, इसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर 6.4% आपके ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। ठीक है, और जो अगला साल आने वाला 25-26 होगा, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 26 कहने वाले हैं, इसमें ग्रोथ रेट जो हमारी 6.3 से 6.8% के बीच में रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना रहने वाली है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा कि 2000 आपके 23-24 की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8.2% रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों आंकड़े आपको निश्चित 100% याद रखने हैं। ठीक है, तीनों आंकड़े निश्चित 100% याद रखने हैं कि 24-25 जो है उसमें 6.4% ग्रोथ रेट है रहेगी, 25-26 में अनुमान हमारा यह है कि आपके इसके बीच में हम रहने वाले, और जो आपके 23-24 गया हमारा उसमें 8.2% जो है वो हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली। ठीक है, इसके बाद दोस्तों महंगाई की बात करते हैं आपके, तो जो महंगाई का जो आंकड़ा है आपकी, जो सीपीआई जो आंकड़ा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक है इसकी बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है इसकी बात करते हैं, मतलब जो उपभोक्ता जो आपके मुद्रास्फीति जो है, जो इन्फ्लेशन जो है ना, इसकी बात करता हूँ, ठीक है। मतलब कि कंज्यूमर के लिए जो महंगाई है उसकी बात करते हैं हम आपके, वो इसमें फाइनेंशियल जो 26 है, जो आने वाला साल है, उसमें 4% का अनुमान है, ठीक है। फाइनेंशियल जो 26 है हमारा, इसमें 4% सीपीआई का अनुमान है, 4% का अनुमान आपको छापना है। इतने परसेंट आपकी जो मुद्रास्फीति जो महंगाई है वो उपभोक्ता के लिए रहने वाली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4% का अनुमान जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक आंकड़ा जो है वो है हमारे पास में कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है। हमारे पास कितना डॉलर है, कितना पाउंड है, कितना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, इसको बोलते हैं फॉरेक्स, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं इसको, फॉरेक्स कहते हैं। तो इनके अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है भारत के पास में जो आंकड़ा जारी हुआ आपकी, ये जनवरी 2025 तक का आंकड़ा जारी कर दिया है। 3 जनवरी 2025 तक जो है ये आंकड़ा, मतलब जिस तारीख से इकोनॉमिक सर्वे बनाना शुरू किया इन लोगों ने, वहां तक का आंकड़ा जारी कर दिया। लेकिन आपके अब कितना रहने वाला है दोस्तों आपके, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कितना रहने वाला है, 634.6 बिलियन डॉलर जो है ये आपके हो चुका है, ठीक है। तो लिखिएगा 634.6 बिलियन डॉलर जो है, इतना हमारे पास क्या है, इतना हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 जनवरी 25 तक 634.6 बिलियन डॉलर जो है ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कितना है, 634.6 बिलियन डॉलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नंबर डी लिखिएगा, आपके चौथा आंकड़ा लिखना, आपके जो आपकी कृषि है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, इसमें कितनी ग्रोथ रह सकती है हमारी। तो जो एग्रीकल्चर हमारा है, जो कृषि हमारी है, इसमें ग्रोथ की अगर बात करूं आपसे, तो जो हमारा ये 24-25 जो गया है हमारा, इसमें कृषि में 3.8% ग्रोथ जो है इसका अनुमान लगाया है, ठीक है। जो 25 है आपके, इसमें जो कृषि है इसमें 3.8% जो ग्रोथ है, इतने की जो वृद्धि है इसका अनुमान लगाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3.8% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, और वो है बेरोजगारी, ठीक है। इन्होंने कहा है कि बेरोजगारी घटी है ना, इन्होंने कहा है कि जो बेरोजगारी है ना वो घटी है। एक छोटी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग बेरोजगार नहीं हो इनके अनुसार, है ना, आप लोग इनके अनुसार बेरोजगार बिल्कुल भी नहीं हो दोस्तों ना। बोलोगे क्यों गुरुजी, भाई बेरोजगार का मतलब ये है कि जिसको कोई काम नहीं मिल रहा। आप तो काम चाहते खाओ, आप तो अपने मन पसंद की जॉब चाहते हो रसगुल्ला, तो आप बेरोजगार नहीं हो, आप शिक्षित बेरोजगार हो, मतलब कि आप अपनी मर्जी से बेरोजगार हो, आप गवर्नमेंट की मर्जी से बेरोजगार नहीं हो। गवर्नमेंट तो कह रही है मनरेगा चल रहा है काम कर लो वापस, पर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं मनरेगा में काम नहीं करूंगा, मैं तो गवर्नमेंट जॉब लूंगा, मेरी इच्छा की जॉब लूंगा, ठीक है। तो आप बेरोजगारी में काउंट नहीं हो। तो एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप इच्छिक बेरोजगार हो, अपनी मर्जी से बेरोजगार हो, ठीक है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि 17-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था आपके भारत के अंदर वो था 6%, ठीक है। 6% हमारे यहाँ पर बेरोजगारी 17-18 के अंदर इतनी थी, है ना। जो कि 2023-24 के अंदर क्या है, जो कि 2023-24 के अंदर जो है 3.2% आ गया, मतलब कि बेरोजगारी कम हुई है इनके अनुसार जो है 6% से 3.2%। क्या बद्दा मजाक है भाई साहब, है ना। तो 6.6% से 3.2% जो है, तो आप लोगों को काउंट नहीं किया गया इसमें। 6.2% हमारी बेरोजगारी दर है, वो भी कम हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कितने नेशनल हाईवे बने आपके, सवाल पूछे कि भारत में एक साल में कितने नेशनल हाईवे जो है इनका निर्माण किया गया। सवाल पूछे कि भारत में एक साल के अंदर जो है, जो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है आपके, इसमें कितने नेशनल हाईवे बने, तो 5,853 किलोमीटर लिखना, 5,853 किलोमीटर जो है इतना नेशनल हाईवे जो है ये फाइनेंशियल ईयर जो 25 है हमारा, इसके अंदर बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5,853 किलोमीटर, ठीक है। अगला दोस्तों आपकी हमारा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे, फिस्कल डेफिसिट जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा, ध्यान रखना। हमारा जो राजकोषीय घाटा है, आज जब निर्मला जी सामने आएंगी 11 बजे, तो देखना इसके बारे में जरूर बात करने वाली है। फिस्कल डेफिसिट जो है यह है कितना दोस्तों रहा है हमारा, जो राजकोषीय घाटा, देखो यहाँ पर देखो दोस्तों आपके, ये राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट है आपके, और कितना है 23-24 में ये जो है 5.6% है। देखो 22-23 में 6.4% था, 23-24 में ये जो है 5.6% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा कितना रहा है, तो हमारा 23-24 के अंदर जो है ये 5.6% रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना रहा है 23-24 में 5.6% रहा है, आपको तो नोट करना है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट दोस्तों लिखना आपके, लिखिए खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जितना जो खाद्यान्न है इसका जो उत्पादन हमारे यहाँ पर हुआ है आपके, जितना भी फूड ग्रेन है आपके, अनाज जो है हमारे यहाँ पर, उसका कितना उत्पादन हुआ है। तो खाद्यान्न उत्पादन की बात करूं आपसे, तो 2023-24 के अंदर भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन जो है वो कितना हो चुका है, 332.3 मिलियन टन, कितना हो चुका है 332.3 मिलियन टन जो है, इतना भारत के अंदर खाद्यान्न उत्पादन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 332.3 मिलियन टन हमारे यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा देखिए सारे आंकड़े, जीडीपी ग्रोथ रेट 24-25 में कितनी है,
6.4%, ठीक है। 25-26 आने वाले साल में 6.3% से 6.8% है ना, और फिर 23-24 में कितनी रही थी, 8.2%, ठीक है। तो हमारा जो मुद्रास्फीति है आपकी कंज्यूमर वाली, वो 26 के अंदर जो है 4% का अनुमान लगाया हमने ना। विदेशी मुद्रा जो भंडार लिखना फॉरेक्स जो है, ये हमारा कितना है, 25 तक हमारा जो है 34.6 मिलियन डॉलर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि में हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, 3.8% ग्रोथ रेट है ना। बेरोजगारी कितनी हो चुकी है, 6% से 3.2% हो चुकी है ना। नेशनल हाईवे पूछूं आपसे, 5,853 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो हमने बनाया, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना हो चुका है, 5.6% हमारा राजकोषीय घाटा है, आपको ध्यान रखना है 23-24 का, ठीक है। और खाद्यान्न की बात करूं आपसे, 332.3 मिलियन टन जो है, इतना हमारा खाद्यान्न आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25, ठीक है, बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है 24-25 की बात कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25 किसको बोलेंगे, 24-25 को बोलेंगे ना। वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया आपके, 6.4%, कितना है, 6.4%, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है ना।